वर्ष था संवत 1685। बुंदेलखंड की धरती तप रही थी मानो सूर्य स्वयं को प्रकट कर धरा को दग्ध कर रहा हो। खेत भस्म, पोखर सूने और वनों में मृत शांति थी। पशु पक्षी तक मौन, जैसे प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही हो। परंतु यह मौन अकाल का नहीं था, यह मौन था भैरवगढ़ का। भैरवगढ़ वह प्राचीन दुर्ग जो चंदेल वंश के समय बना था, पर जिसकी दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं, मानो किसी ने उसमें रात्रि का अंश भर दिया हो। कोई कहता वहां युद्ध हुआ था, कोई कहता वहां बलि दी गई थी, पर एक बात पर सब एक मत थे, जो वहां गया लौट कर ना आया, और जो लौटा उसकी आत्मा कभी मुस्कुराई नहीं। गांव के बालक उस ओर अंगुली भी ना उठाते, और वृद्ध जन रात्रि के चौथे प्रहर तक पूजा कर उसके प्रभाव से रक्षा मांगते। परंतु एक वीर था, हरदौल, छत्रसाल वंश का वंशज, जन्म से ही पवन सा चंचल और सिंह सा निडर, जिसे डर की गंध भी उत्तेजना देती, जिसने बचपन में ही मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या, तलवार और नाड़ी विज्ञान का अभ्यास कर लिया था। और अब वह जीवन में एक ही प्रश्न से जूझता था, मैं किससे युद्ध करूं जो योग्य हो। मनुष्य अब भयभीत है, मैं उस भय से ही युद्ध करूंगा। एक रात्रि जब चंद्रमा पूर्णता में था, हरदौल ने ध्यान साधा। पर्ण कुटी में बैठे बैठे उसने आत्मा में डुबकी लगाई। तभी एक धुंधलाया सा स्वर गूंजा, यदि तू भैरवगढ़ जा रहा है तो केवल बाहुबल नहीं, आत्मबल भी चाहिए। तू वीर है, पर क्या तू मृत्युलोक के भय से भी निर्भय है। हरदौल ने नेत्र खोले। समक्ष एक वृद्ध साधु खड़े थे, वस्त्र पीत, जटा लहराती, नेत्र ज्योतिमान। वह थे सिद्ध योगी बालमुकुंदनाथ, जो दशकों से मृत भूमि पर तपस्या कर रहे थे। बालक, साधु बोले, वहां तुझसे युद्ध करने न कोई नर आएगा न कोई पशु, वहां तो तुझसे तेरा ही प्रतिरूप युद्ध करेगा। तेरे भीतर जो विकार हैं, मोह, राग, द्वेष, वे ही तुझ पर आक्रमण करेंगे। तुझे मेरी दीक्षा लेनी होगी। 3 रात्रियों तक तप हुआ, पंचाग्नि में बैठना, मृतक की अस्थियों से हवन और अंत में तांत्रिक रुद्राभिषेक, जिसमें शव पर बैठकर ध्यान किया जाता है। तीसरी रात्रि को हरदौल को दृष्टिपात हुआ, भैरवगढ़ की छाया। एक अंधकारमयी स्त्री, जिसकी आंखें अग्नि सी और वस्त्र रक्तवर्ण। वह बोली, मैं प्रतीक्षा करूंगी वीर, पर जब आएगा अपने हृदय को छोड़ आना, क्योंकि वहां मेरा निवास है। अमावस्या की रात्रि थी। हरदौल ने कमर में तलवार बांधी, मस्तक पर चंदन लगाया और अकेले चल पड़ा भैरवगढ़ की ओर। कोई घोड़ा, कोई साथी नहीं, केवल ध्वनि साथ थी, रात्रि की सिसकियां। पथ में वन था, निर्जन और शून्य। वृक्षों की शाखाएं जैसे मृतकों की बाहें हों, पक्षी नहीं, केवल शून्य की चीखें। भैरवगढ़ की ओर बढ़ते बढ़ते समय रुक सा गया। हरदौल को लगा रात का तीसरा पहर बहुत देर से चल रहा है। न चंद्र बदला, न तारे हिले। एक वृक्ष के नीचे उसे एक मूर्ति दिखी, बिना मुख की, परंतु आंखें थीं। वह बोली, वीर लौट जा, तू अभी भी जीवित है। पर हरदौल बढ़ गया। दुर्ग के द्वार पर पहुंचा तो द्वार स्वयं खुल गया। कोई पहरेदार नहीं, केवल हवा का स्वर, आ गया तू। भैरवगढ़ के भीतर हरदौल को दीवारें कसमसाती लगी। छत से लटकी मानव अस्थियां, जिनके कंगूरे अभी भी रक्त रंजित थे। तलवार खींची, पर तलवार भारी लग रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे थामे हो। हरदौल ने ध्यान लगाया, तभी काले धुएं का एक झोंका आया। उसमें से निकली वह स्त्री, वही अग्नि नेत्र वाली। वीर है, पर तेरा भय जीवित है, उसे मार, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। उसने हरदौल पर वार किया। कोई तलवार नहीं, केवल दृष्टि से। हरदौल की स्मृतियां टूटने लगीं। बचपन के भय, मां की मृत्यु, युद्ध की पीड़ा, सब सामने आए। परंतु हरदौल स्थिर रहा। उसने मंत्र जपा, एयुएम रक्ष रक्ष महाकालाय नमः। वह छाया कांपी पहली बार और बोली, यदि तू जीवित निकल जाए तो तेरा नाम अमर होगा, पर यह दुर्ग तुझसे रक्त मांगेगा। हरदौल दुर्ग के भीतर गया। वहां हर ओर रक्त की रेखाएं बनी थीं, जिनमें रात्रि का दीप जलता था। किसी ने कहा, ये वे दीप हैं जो शपथ लेते हैं और फिर बुझा दिए जाते हैं। हरदौल ने देखा, एक तलवार दीवार में खड़ी हुई। उस पर लिखा था, जिसने इसे खींचा वही मृत्यु से पार हुआ। हरदौल ने तलवार खींची, दीवार फट गई। वहां था एक कक्ष, तांत्रिकों का पुराना यज्ञ स्थान,
जिसमें शवों की माला लटकी थी। शव बोले, हम तुझसे नहीं डरते, क्या तू स्वयं को पहचानता है? हरदौल बोला, मैं वही हूं जो डर से लड़ने चला है। मैं वीर नहीं, भय का प्रतिबिंब हूं। अंतिम कक्ष में हरदौल पहुंचा। वहां एक सिंहासन था, श्मशान से बना। उस पर बैठा था भैरव, चंदेलों का अंतिम राजा, जो अब राक्षस बन चुका था। उसकी आंखें जलती और वाणी अग्नि उगलती। हरदौल, तू आया, तेरे रक्त से मैं पुनः जीवित हो सकता हूं। तू मेरा वंशज है, मुझे बलि दे। हरदौल ने शस्त्र उठाया, परंतु भैरव कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह अब रक्त तंत्र से जीवित था। संग्राम हुआ, तलवारों से नहीं, मंत्रों से। हर मंत्र पर छाया कांपती, पर हर संकल्प पर हरदौल तेजस्वी होता गया। आखिर उसने अंतिम मंत्र उच्चारा, एयूएम काल भैरवाय मृत्युंजयाय नमः। भैरव की छाती फटी और भूतों की हाहाकार से दुर्ग कांप गया। अब दुर्ग टूटने लगा, धरती हिलने लगी, आत्माएं चीखने लगी, हमें मुक्त कर वीर, तू ही था जिसे हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हरदौल ने दीप जलाए, एक एक आत्मा के नाम पर। शवों पर जल चढ़ाया और भूमि पर स्वस्तिक बनाया। धीरे धीरे आत्माएं उजाले में विलीन होने लगी और दुर्ग का अंधकार छंटता गया। परंतु अंत में हरदौल की आंखें बंद हो गईं। वह वहीं बैठ गया, ध्यान में, समाधि में। सदियां बीती, भैरवगढ़ अब वीरान है, पर शांति है। कोई चीख नहीं आती, परंतु गांव के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात्रि को कोई दीप वहां जलता है, कोई एक छाया वहां बैठी है, तलवार लिए, ध्यानस्थ, और एक मूर्ति बनी है भैरवगढ़ के द्वार पर, वीर हरदौल की।